बने। जय जय श्री राम। प्रसंग वहां से प्रारंभ है। श्री नानक, गुरुदेव नानक अयोध्या जाते हैं और उनसे किसी ने प्रश्न कर लिया, ये बताएं, सी निंदक अघ ओघ नशाए, लोक विशोक बनाए बसाए। जय हो। कि भगवान ने जब अपनी लीला को समाप्त किया तो सारे अयोध्या वासियों को सदैव और स्वर्गारोहण कर दिया उनका। तो ये बताइए कि फिर अयोध्या में कौन बचेंगे कौन? अब प्रश्न में ऐसा लगता है कि भगवान ने सबको सायुज्य मुक्ति दे दी, किंतु ऐसा है नहीं। सगुनो पाशक मोक्ष न लेहि, तिनकहु राम भगति निज देहि। जय हो। जो सगुण के उपासक हैं वो भगवान से बिल्कुल मोक्ष नहीं चाहते। वो तो यही कहते हैं, ब्रज प्यारा बैकुंठ न जाऊं, ना प्रभु मुझे ब्रज में रहने दीजिए, यहाँ भगवान का भजन बड़ा अच्छे से होता है, वहां नहीं होता। और इनके लिए भगवान विशेष अपने भक्तों को चुनते हैं। अगर सारे के सारे भगवान के साथ स्वर्ग चले गए होते या प्रभु के लोक चले गए होते तो फिर हनुमान जी तो पहले जाते। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, सबसे पहले तो हनुमान जी को ही सिंहासन मिलना था उस विमान में, किंतु ऐसा नहीं है। हनुमान जी तो यही रुके हुए हैं, वो कथा सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, आनंद भगवान के भजन में आनंद मग्न रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ। और देखें, भगवान के प्रिय या भगवान के या हमारे जीवन के अपने प्रिय जो होते हैं उनकी स्थिति क्या है। जब श्री भरत जी भगवान को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं तो सारे के सारे सोच रहे हैं, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। को न चाहे जग जीवन लाहू, अपने जीवन का लाभ किसे नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। छोटे बड़े सबके सब जाने लगे ना। जो अत्यंत विश्वास पात्र हैं श्री भरत जी के, जो सपने निज धर्म न डोले, अस विचार सुचि सेवक बोले। जो स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं दिखते हैं, श्री भरत जी ने उनको बुलाया, बोले तुमको इस समय और यहीं पर रहना है, तुमको अयोध्या नहीं छोड़ना है, तुम हमारे विश्वास पात्र हो, कुछ भी संकट आ जाने पर तुम समर्थ हो और अपने प्राणों की बलि लगा दोगे, किंतु अयोध्या पर आंच नहीं आने देंगे। जय हो। अर्थात जो भगवान के ये भरत जी के विश्वास पात्र हैं, उन्हें वही कष्ट सहना पड़ा, वो भगवान के साथ वहां पर दर्शन करने नहीं जा पाए और अयोध्या की सीमा में ही रह गए। अब देख लें, अगर भगवान के अनन्य भक्तों की स्थिति में देखें तो नारद, सनकादिक ऋषि, सप्तऋषि ये क्यों संसार में भटक रहे हैं। यहां तक कि श्री काकभूषण जी कहते हैं, यहाँ बसत मुहि सुन खगीसा, बीते कल्प सात अरुबीसा। जय हो। भगवान के भक्तों की ये स्थिति है कि वो इस धरा को छोड़ के जाते ही नहीं है, वो यहीं रह जाते हैं। अगर ऐसा उस आनंद होता उस स्वर्ग में या भगवान के धाम में, तो ये काकभूषण जी वहीं न रहते, फिर धरा में क्यों रहते। श्री शिव जी अपना स्थान भला कैलाश पर्वत धरती पर क्यों बनाते और इस दर्शन देने अमरनाथ गुफा में क्यों आते। जय हो। क्योंकि वो भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर यहां से चले गए तो इस धरा के जीवों का उद्धार कौन करेगा। इसलिए भगवान अपने प्रिय भक्तों को बिल्कुल नहीं, हाँ कुछ समय तक वहां स्थान देते हैं, फिर भेज देते हैं। कभी वाल्मीकि, कभी तुलसी, कभी सूर, कभी कबीर, कभी रहीम, मीरा इत्यादि बनकर वो धरा में आते रहते हैं और अपने भक्तों को पंथ दिखाते रहते हैं। अब ये बात जरूर है कि वर्तमान में श्री तुलसीदास जी को पता नहीं क्या क्या कहा गया और जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें बड़ी की पीड़ा हुई होगी ना। बिल्कुल सहर्ष रही है ये पीड़ा जितनी आपने यहां से ली। अगर एक संत के वचनों को और दुर्वचन कहा गया होगा और इन कानों के द्वारा हृदय तक आघात पहुंचा होगा, तो जो कहते हैं कि संतों की सेवा से बहुत सारे संकट समाप्त होते हैं, तो ये संकट सहना भी क्या आपके संकटों को कहीं समाप्त ना किया होगा। इसलिए निश्चिंत रहें। भगवान के जो
अनन्य सेवक हैं, भगवान उसे उन्हें इन धरा में ही रखते हैं और यही कहते हैं, यही रहकर तुम्हें भगवान की उपासना करना है और जीवों को सदगति प्रदान करना है। अब सोच लें कि अयोध्या में रहने वाले वो कौन बचे होंगे। सी निंदक अग ओग नशाए, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, लोग विशोक बनाए बसाए, भगवान तुरंत उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। एक पल मात्र में ताड़का का संहार कर देते हैं, एक पल मात्र में पूतना का उद्धार कर देते हैं। हो बकियम तन कालकूटम इत्यादि उसमें है कि उस गति को भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना को दी है जो सदियों बाद यशोदा मां को मिलना है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान के पथ से जो दूर हैं उन्हें भगवान एक पल मात्र में और मुक्ति प्रदान कर देते हैं, किंतु जो भगवान के चरणों से लगे हैं भगवान उन्हें इस धरा में ही रहने का सुख देते हैं। यहीं पर रहकर भगवान का भजन करो। वहां तो इतने सारे सुख हैं कि उन सुखों के सामने भगवान याद ही नहीं आते। और भगवान सच बताएं जितने सुंदर याद आते हैं कष्ट में, क्योंकि कुंती के भी यही वचन है, भगवान से जब श्री कृष्ण जी मांग रहे हैं तो कुंती ने कष्ट मांगा तो बोले इस कष्ट में सुंदरता क्या है। कुंती ने कहा प्रभु कष्ट में जितना सुंदर जाप आपका होता है, स्मरण होता है, चिंतन होता है और हृदय की आह निकलती है, सुख में वो कभी नहीं निकल सकती। इसलिए प्रभु भक्तों को थोड़ा थोड़ा कष्ट होना ही चाहिए। अगर वो कष्ट नहीं होगा तो ये जो मन है वो आपके चरणों से विमुख होता चला जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ज्यादा आनंद में नहीं रखते। हाँ, अगर उन्हें आनंद आता है तो भगवान की कथा में, चर्चा में, भजन में, और ये संसार उन्हें आनंद नहीं दे पाता। जय 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 श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। बजरंगबली की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाथ हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर